गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं आपको देख पा रही हूँ और आज का सेशन हम इसी बात के साथ स्टार्ट करेंगे। मोनिका, पूर्णिमा, दीक्षा, आंचल, गुड आफ्टरनून भाई। मिल रहे हैं हम कई दिन के बाद। एक्चुअली 2 दिन की छुट्टी हो गई आप लोगों की। तबीयत बिल्कुल ढीली है ना? बीमारी भी कोई नहीं है और तबीयत भी ढीली है, वीकनेस है। और खैर इसका भी इंतजाम करेंगे। अब टीम मेंबर भी कुछ बढ़ाए हैं तो शायद थोड़ी मदद मिले, चीज़ें आसान हो। बहुत लंबा खींच दिया अकेले ही। अब देखिए, हाँ तबीयत पहले से बेटर है बट नॉट दैट ग्रेट, है ना? आ जाओ एक बार, सारे के सारे आ जाओ। हाँ मैं ध्यान रख रही हूँ यार, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। और ये बैच आपका धड़ल्ले से चलने वाला है। जल्दी ही एक कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें कंबाइन चलेगी क्लास, उसके बाद मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद आपकी क्लास अलग अलग हो जाएगी। अभी तो कॉमन टॉपिक्स हैं तो वही चलने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है ये बता दीजिए। तबीयत एकदम ठीक है? हाँ 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 सही बात है विक्रांत, एक्टिव होना तो जरूरी है। इसीलिए मैं अवॉइड भी करती हूँ जिस दिन मैं एक्टिव नहीं होती क्लास ना लूँ, क्योंकि बहुत ही कम एनर्जी के साथ क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। आज का जो जी कुमारी आज का जो टॉपिक है वो है आपका थियरी ऑफ अटैचमेंट। जॉन बॉल्बी ने दी है। ये शायद सिद्धांत आपने पहले कभी पढ़ा ना हो, बट पढ़ लेते हैं क्योंकि बच्चे के बारे में है और इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कभी आया नहीं अब तक, बट आ सकता है, उसकी संभावना है। ठीक बात, तो इसलिए जरूरी है कि हम इस पर चर्चा कर लें। आसान सी थियरी है, कोई दिक्कत बहुत ज्यादा है नहीं इस थियरी को समझने में। ठीक बात। ज्वाइन कर लो पहले, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इतनी बात तो। मिसिंग यू मैम। अरे धन्यवाद, सेम हियर। धन्यवाद क्या, सेम हियर। देखिए एक बार, तो आज की थियरी की अगर हम बात करें तो थियरी का नाम है थियरी ऑफ अटैचमेंट, यानी जुड़ाव का सिद्धांत मान लीजिए आप इसको। किसने दिया है? जॉन बॉल्बी नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको दिया है। जॉन बॉल्बी क्या कहते हैं? जॉन बॉल्बी कहते हैं कि माँ का जो बच्चे के साथ एक कनेक्शन है वो अटैचमेंट फॉर्म कैसे होता है। इन्होंने कहा कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्यार या कुछ ऐसा कि जो वो बायोलॉजिकली या सब कुछ। ये कह रहे हैं अटैचमेंट फॉर्म होने का, अटैचमेंट एक बॉन्ड है, वो क्रिएट होने में समय लगता है। और ये कहते हैं शुरुआत के 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है अटैचमेंट के क्रिएट होने के लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। कोई भी क्लास आप कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव के बाद रिकॉर्ड हो जाती हैं क्लासेस। थियरी पे फोकस कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश से ज्यादा। ठीक है सविता, तबियत पहले से बेहतर है, बहुत अच्छी नहीं है बट बेहतर है। आ जाओ, यूट्यूब पे लेंगे क्लास आज, बिल्कुल लेंगे। देखिए, अगर बात करें बॉल्बी की, तो बॉल्बी बिलीव दैट, जॉन बॉल्बी बिलीव दैट द अर्लीस्ट बॉन्ड्स, यानी शुरुआती समय में, शुरुआती सालों में जो कनेक्शन बिल्ड होते हैं, जो बॉन्ड्स बिल्ड होते हैं, ठीक, अर्लीस्ट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन विद देयर केयर गिवर्स। फर्क नहीं पड़ता माँ बाप हैं कि नहीं है, केयर गिवर जो उनका ख्याल रख रहे हैं, हैव अ लॉट ऑफ इंपैक्ट दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब जो शुरुआती बॉन्ड बनते हैं केयर गिवर्स के द्वारा। अब केयर गिवर कोई आया भी हो सकती है, किसी ने अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया गया है तो वो केयर गिवर होंगे। जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही हो, है ना, कि वही हो जिन्होंने जन्म दिया है बच्चे को, वही वाले माँ बाप हो। जो भी केयर गिवर हैं उनके द्वारा जो अर्लीस्ट बॉन्ड बनते हैं ना शुरुआती समय में बच्चे के, वो जो ट्रस्ट डेवलप होता है, वो जो उसको सिक्योरिटी, सर्वाइवल फील होता है कि इनके साथ मैं सेफ हूं, वो बॉन्ड उसकी लाइफ भर इंपैक्ट करते हैं बच्चे को। इंपैक्ट दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। ये जो इंपैक्ट है ना, ये जीवन भर चलता है। ठीक, मैं कुछ 13 सालों तक अपने मामा मामी के पास थी और आई यूज्ड टू कॉल देम मम्मी पापा। और एक वो जो बॉन्ड है वो अब खत्म नहीं हो सकता, वो बन गया शुरुआती सालों में। तो क्या कहेंगे इसको, कि जो अर्लीस्ट बॉन्ड फॉर्म होते हैं बच्चों में उनके केयर गिवर्स के द्वारा, वो पूरी लाइफ उसको इंपैक्ट करते हैं। कैसा बॉन्ड बना? केयर गिवर यानी जो ध्यान रखने वाले अभिभावक हैं, माता पिता हैं, कोई भी है, उसके साथ जो बॉन्ड बनेगा। वो मूवी देखी होगी आपने, मेरे को एक मूवी याद आ रही है, वो कभी खुशी कभी गम। तो उसमें जो वो उसकी मदर के अलावा कौन सी वो एक्ट्रेस हैं जो उनके यहाँ काम करती हैं, तो उसके साथ बॉन्ड बन जाता है उनके साथ। किसका? वो ऋतिक रोशन है या जो शाहरुख खान है, उनका कैसे बन रहा है? वो जो अर्लीस्ट बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म हो गए शुरुआती सालों में, साथ रह करके, केयर मिल करके। ठीक है बात, फरीदा जलाल, एग्जैक्टली। तो वो मूवी आपने देखी ही है, तो वो बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है कि बॉन्ड्स कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे लाइफ भर वो इंपैक्ट डालते हैं। तो वो चला जाता है शाहरुख खान, तो वो उसके साथ फरीदा जलाल भी जा रही हैं और वो बॉन्ड है। ठीक, देखिए बहुत बढ़िया लूसी। ही ऑल्सो बिलीव दैट अटैचमेंट सर्व्स टू कीप द इन्फेंट क्लोज टू द मदर। वो ये कह रहे हैं कि अटैचमेंट जो है ना, जो ये बॉन्ड फॉर्म होगा, इससे एक अटैचमेंट क्रिएट होगी। अब अटैचमेंट क्रिएट होगी तो पास में रहना चाहता है बच्चा। फिर भाई जिससे अटैचमेंट क्रिएट होती है, आप पास रहना चाहते हैं, दूर? पास रहना चाहते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है, कोई समस्या इस बात को समझने में नहीं है। ठीक, देखिए अगर हम बात करें, ही ऑल्सो बिलीव दैट अटैचमेंट, ये जो अटैचमेंट, ये जुड़ाव है, सर्व्स टू कीप द इन्फेंट, जो शैशवावस्था का बच्चा, जन्म से 2 साल का या नवजात जो शिशु है, नया नया पैदा हुआ है, वो अपनी मां के पास रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। जो बच्चे के पास रहेगा, जो उसको केयर देगा, वो कनेक्टेड फील करेगा, वो अटैचमेंट, वो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक, दस इंप्रूविंग द चाइल्ड सर्वाइवल चांसेस। इससे क्या होगा? बच्चे के सर्वाइवल चांसेस इंप्रूव होते हैं। सर्वाइवल चांसेस मतलब कि वो दुनिया में जीवित रह पाएगा, क्योंकि आप एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ आपको खाना नहीं चाहिए,
आप देखते हैं जिन बच्चों को माँ बाप की केयर नहीं मिली, बचपन से प्यार नहीं मिला, लव नहीं मिला, वॉर्मिथ नहीं मिला, तो क्या हुआ, वो इमोशनल डेवलपमेंट भी ठीक से हो नहीं पाता, वो इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी कह सकते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो वेल एडजस्टमेंट में बाद में खुद को ढाल लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो सर्वाइवल के चांसेस हैं, जो जीवन जीने के चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं अगर सही से केयर और वॉर्मिथ मिले तो। ठीक, तो जीवन वो बेहतर जी पाएंगे यदि ये बॉन्ड अच्छे से क्रिएट हो जाए तो। ठीक है बात, ये बात क्लियर है नहीं? हाँ, मेरा दूसरा पेडागोजी स्पेशल बैच आ रहा है, बिल्कुल आज से, कल से रजिस्ट्रेशन है उसके। आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कल से आपकी क्लासेस अलग अलग हो जाएं, क्योंकि जो रीट वाला बैच है वहां सिलेबस जल्दी खत्म होगा, तो वो चैप्टर्स उतनी डिटेल में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक, देखिए एक बार, अब एक बात कहते हैं, ये एक बात कहते हैं, अटैचमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग, यानी अटैचमेंट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत अटैचमेंट है क्या, ये भी तो समझना जरूरी है ना। अटैचमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शनेट, जिसमें स्नेह है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के लाइफ में जरूर कोई ना कोई व्यक्ति रहे होंगे माँ बाप के अलावा जिन्होंने केयर दी, एक बॉन्ड, एक अटैचमेंट आपकी क्रिएटेड है ऑलरेडी। मजबूत, स्ट्रॉन्ग अफेक्शनेट, स्नेह संबंध कह सकते हैं। अफेक्शनेट टाई का मतलब क्या है यहाँ, स्नेह संबंध। ठीक, विद क्लोज पीपल इन आवर लाइफ्स दैट लीड अस टू एक्सपीरियंस प्लेजर, वो लोग जो हमारे पास रहते हैं और हमें प्लेजर को एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है आप अकेले हो दुनिया में, आपने बहुत पैसा कमा लिया, नाम है आपका, सब कुछ है, और आप बिल्कुल अकेले हैं, एक व्यक्ति नहीं है आपको बात करने के लिए, पूरे प्लैनेट पे ही आप अकेले हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। कैसे लग पाएगा, अकेले थोड़ी खाओगे थोड़ी पैसे को, जब चार लोगों में बैठते हो तभी तो मजा आता है। वो जो परिवार है उसका, या परिवार कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, या कोई भी एक व्यक्ति जिससे आप शेयर कर पा रहे हो, तो कह सकते हैं कि ये जो अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट एक स्ट्रॉन्ग और अफेक्शनेट टाई है, एक स्नेह का संबंध है, किसके बीच, उन लोगों के बीच जो हमारे आसपास रहते हैं लाइफ में, और हमें एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं प्लेजर का, उस सुख का हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं जब ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हमारा अटैचमेंट है हम टाइम स्पेंड कर पाते हैं या बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है बात, ऐसा नहीं है कोई कह रहा है जिसके पास पैसा है वो ये सब फेस नहीं करता। आजकल जितने भी लोग हैं ना, बहुत रेयर लोग हैं जो उनको सच में अंदर से जिसपे वो भरोसा भी कर पाए। जिनके पास पैसा, लोगों की कमी नहीं होगी, बट एक भी इंसान ऐसा ढूंढना मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद जिसपे सच में आप ट्रस्ट कर सकें, जो आपसे एज अ पर्सन आपके लिए प्यार करता हो। नहीं तो बाकी बाहरी चीजें हैं, आपका नाम, आपका पैसा, आपसे कुछ फायदा निकालना है तो प्यार करेगा, या तो दिखेंगे लोग आसपास। तो ऐसी ये हमारी गलतफहमी है कि पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। पैसे से मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो रियलिटी है, लेकिन सारी नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि जो अटैचमेंट है वो एक ऐसा बॉन्ड है अफेक्शन का, जिसकी वजह से आप प्लेजर को क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं लाइफ में। ठीक है बात, तो हमने बात कर ली किसकी, अटैचमेंट की। अटैचमेंट क्या है, एक ऐसा बॉन्ड अपने आसपास नियर एंड डियर्स के, जो आपको प्लेजर एक्सपीरियंस करवा पाए और सिचुएशंस में अवेलेबल हो आपके लिए। ठीक है बात, बिल्कुल आती। पेडागोजी स्पेशल की फीस वही रखी है जो लास्ट टाइम थी, 799, 4-5 महीने का बैच है एग्जैक्टली। आंचल, ये बात ठीक है? हाँ, बुद्धा कह रहे हैं अटैचमेंट इज कॉज ऑफ सफरिंग, बिल्कुल सही बात है गरिमा, बट काइंड ऑफ बहुत 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 मुश्किल है इस चीज को डिफरेंशिएट कर पाना। थिन लाइन है लव एंड अटैचमेंट जिस पे लोग बात करते हैं, उस पे अभी नहीं जाएंगे। काइंड ऑफ अटैचमेंट वहां भी शामिल है, ऐसा नहीं कह सकते बिना अटैचमेंट के दिक्कत होगी। ठीक, बुद्धा तो ये भी कह रहे हैं लाइफ इज सफरिंग, बट क्या करें, जब आप देखो दुनियादारी में हो तब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हिमालय पे चले जाओ छोड़ करके, वहां कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक, देखो द मेन थीम ऑफ दिस थियरी इज दैट, देखिए एक बार, द मेन थीम ऑफ दिस थियरी is that mother who is available and responsive to their infant's needs establish a sense of security in their children। यानी कि देखिए, द मेन थीम ऑफ दिस थियरी, मेन मुद्दा है क्या इस थियरी में, माँ और बच्चे के बीच में बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है, वो ट्रस्ट कैसे बनता है, उस पर बात होगी। इस थियरी में जो मेन मुद्दा है वो ये है, माँ और बच्चे के बीच वो बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा, वो अटैचमेंट कैसे क्रिएट होती है, इस पर बात होगी। ठीक, माँ कह लीजिए या जो भी क्लोजेस्ट केयर गिवर होगा। अच्छा रिचा, सही कहती हैं मम्मी आपकी। द मेन थीम ऑफ दिस थियरी इज दैट मदर हु इज अवेलेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू देयर इन्फेंट्स नीड्स एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन देयर चिल्ड्रन। मतलब वो माएं जो अवेलेबल रहती हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी केयर कर पाती हैं, उनके पास रहती हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाती हैं, एक सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करती हैं बच्चे के अंदर अपने प्रति। बच्चा क्या है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी बच्चे में, यानी ट्रस्ट डेवलप होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होगी बच्चे में। इन शॉर्ट एक वर्ड में कहूं तो ट्रस्ट डेवलप होगा ऐसे बच्चे में जिसकी नीड्स फुलफिल की गई हैं माँ के द्वारा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सारा खेल नीड्स का है, अगर देखो दुनिया में तो सब गिव एंड टेक ही है, प्यार भी एक तरीके से, अगर आप मतलब ठीक है। तो अगर हम बात करें सेंस ऑफ सिक्योरिटी या ट्रस्ट डेवलप होगा यदि माँ जो है अवेलेबल है बच्चे की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है बात, ज्यादा ओवर सिक्योरिटी होगी तो बच्चा फिर बिल्कुल वो बैसाखी जैसा फील करेगा, आपने उसको चलने ही नहीं दिया तो क्या होगा, वो कभी अकेला चल ही नहीं पाएगा, उसको फिर बैसाखी की आदत है कि आप हमेशा खड़े हो उसके पीछे। तो बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, अफेक्शन में भी, सिक्योरिटी में भी, उसको खुद भी वो अपनी लाइफ लीड कर पाए, इस पर भी फोकस करना है। उसको ऐसी स्थिति में नहीं लाना है कि वो बिना बैसाखी चल ना पाए। द इन्फेंट नोज दैट द केयर गिवर इज रिलायबल। इन्फेंट को ये पता लग जाता है जब उसकी नीड्स फुलफिल होती हैं तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि मुझे भूख लगेगी तो ये जो व्यक्ति है ना, ये जो मेरी माँ है या फादर है आसपास, ये मुझे खाना दे देंगे, इस बात की पक्की उम्मीद हो जाती है रेखा उनको। लाइव है क्लास, द इन्फेंट नोज दैट केयर गिवर इज रिलायबल, विश्वसनीय व्यक्ति है भाई केयर गिवर जो है, ये चीज उसके अंदर आ जाती है जैसे उसकी नीड्स फुलफिल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। इससे क्या होगा, ट्रस्ट का सेंस आएगा, सिक्योरिटी का आएगा बच्चे के अंदर। अब सिक्योरिटी किस चीज की, अब ये ट्रस्ट सिर्फ माँ के प्रति नहीं है,
पूरी दुनिया, पूरे जीवन के प्रति वो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति एक्सप्लोर करना चाहेगा दुनिया को, कि आसपास की जो पूरी दुनिया है उसको वो जिस वर्ल्ड में, जिस विश्व में, जिस जगह पे वो रहता है, वो एक्सप्लोर करने की इच्छा उसके अंदर जगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि ठीक है, मैं जीवित रहूंगा, कुछ खुशी मिलेगी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा सर्वाइवल एंश्योर्ड है, मेरी माँ या मेरे जो बॉन्ड जिनके साथ क्रिएटेड है वो अवेलेबल है मुझे बचाने के लिए। ठीक, तो ये जो एक्सप्लोरेशन की इच्छा है वो जाएगी कहां से? जब ट्रस्ट या सिक्योरिटी एस्टैब्लिश होगी बच्चे के मन में, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट विद मदर और केयर गिवर्स। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बता दीजिए। इतनी बात मुझे लगता है सभी को क्लियर होगी। ये थियरी इस बात पे फॉर्म जोर देती है कि कैसे अटैचमेंट बॉन्ड क्रिएट होने से कैसे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सप्लोरेशन की पावर आ पाती है। ठीक है बात? मैं आपके कमेंट्स ले नहीं रही हूं, नहीं तो ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी अगर मैं कमेंट्स ही लेती रहूंगी तो ये मत सोचिए, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, क्लास लाइव है। 4 फेजेस ऑफ अटैचमेंट डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि जो अटैचमेंट है ना, ये एक दिन में तो डेवलप हो सकती। ये क्या है? 4 फेजेस में डेवलप होती है और 3 साल शुरुआत के बहुत क्रूशियल है इसके लिए। जी ममिता, 4 फेजेस इंपॉर्टेंट है अटैचमेंट क्रिएट होने के लिए। सब में ढंग से हो जाएगी ये भी जरूरी नहीं है, पेरेंट्स के केयर पे भी तो डिपेंड करेगा ना। 4 फेजेस में ये डेवलप होगी। ये पता नहीं इतना स्लो क्यों चल रहा है। 4 फेजेस में, ठीक, 4 फेज लगेंगे रोशनी इसको डेवलप करने में। अब वो 4 फेजेस कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, बेबीज आर बॉर्न विद बिहेवियर लाइक। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको समझना जरूरी है। देखिए, पीडीएफ आज से इवन कल से ही शुरू हो गया काम आपका, चीजें मैनेज करेंगे हमारे टीम मेंबर, तो अब जल्दी ही हो जाएगा। आज ही इवन इसी चीज पे काम चल रहा है कि कितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, कौन सी पीडीएफ मिल गई हैं। आज शाम तक ये फाइनल होगी, आपकी सारी पीडीएफ आज या कल में ही मिल जाएंगी। ठीक, और ये चीज फिर आगे से डिले नहीं होगी। पीडीएफ की दिक्कत अब आपको आगे से आया नहीं करेगी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लोड था तो इसलिए दिक्कत थी। ठीक, बेबीज आर बॉर्न विद बिहेवियर लाइक क्राइंग, यानी रोना, रोने जैसे बिहेवियर के साथ बच्चा तो पैदा ही होता है तो रोता है। रोना, कूइंग होता है कूकना, क प च जो आवाजें निकालता है वो जिसका कोई मतलब नहीं होता, ये कुछ 6 हफ्ते में, यानी क्या कहेंगे इसको, 6 हफ्ते का मतलब है 1.5 महीने के आसपास कूकना शुरू कर देता है, जो भी आवाजें निकालना शुरू कर देगा। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे कुमारी। बैबलिंग होता है बलबलाना, जब वो सिंपल सिंगल सिलेबल वर्ड बोलने लगे, जैसे बा मा पा, ठीक, बलबलाना कहते हैं उसको। स्माइल भी करता है वो लोगों को देख करके। ठीक, इससे क्या होगा? अटेंशन गेन करने के लिए। ठीक है बात? आएगा, चल आएगा, डाउनलोड में ऑप्शन आएगा आपके। दूसरा पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू बॉल्बी, फर्स्ट 3 इयर्स यानी 3 साल जो है शुरुआत के, वो बच्चे की लाइफ के लिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, बहुत संवेदनशील काल है अटैचमेंट के लिए, जुड़ाव के लिए संवेदनशील है। इसमें अगर सेंस ऑफ ट्रस्ट नहीं बन पाया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं बन पाई, उसको ऐसा ही फील होता रहा जैसे वो अनवांटेड है, कोई उसकी सुनता नहीं है, कोई उसको प्यार नहीं करता, तो वो जीवन भर एक्सप्लोरेशन से डरेगा, कुछ नया करने से डरेगा। ऐसी सी बातें आएंगी। ठीक है बात? ये बात क्लियर है नहीं? बता देंगे मीरा, इस थियरी में कुछ खास है नहीं ऐसा जो समझ में ना आ पाए। ये थियरी सिंपल बात करती है कि कैसे अटैचमेंट फॉर्म होती है, कैसे बॉन्ड क्रिएट होता है केयर गिवर या मदर और बच्चे के बीच में। उस बॉन्ड की वजह से वो सर्वाइवल अपना इंश्योर्ड फील करता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करता है और दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। और ये जो बॉन्ड है ये शुरुआत के 3 साल में, वेरी गुड रचा जो लोग खुद नोट्स बनाते हैं, शुरुआत के 3 साल में सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है इस बॉन्ड के, इस अटैचमेंट के क्रिएट होने के लिए। सबसे ज्यादा संवेदनशील काल है जन्म से 3 साल तक जो अटैचमेंट है। ठीक है राहुल, आगे बढ़ेंगे। भाई वो बच्चे में रोना, बलबलाना, कूकना, स्माइल करना, ये सब इसलिए है ताकि वो आपकी अटेंशन गेन कर सके। अटेंशन किस लिए गेन कर सके? ताकि वो क्या कर पाए? कनेक्शन फील कर पाए। जी मुकेश, वेरी गुड। देखिए, पहला स्टेप है यहाँ, या फर्स्ट फेज है उन 4 फेजेस में से। हमने 4 फेज की बात की है ना, उन 4 फेजेस को समझेंगे। वेरी गुड प्रियल। सोनल कह रहे हैं हमारे बैच के टाइमिंग चेंज होंगे क्या? कौन से बैच में हो? पेडागोजी स्पेशल का टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो वो दूसरा बैच है उसमें एडमिशन ओपन किए जा रहे हैं, टाइम यही रहेगा उसका भी। और जो बाकी बैचेस हैं उनका रात को 8 बजे कर देंगे या दिन में कोई एक क्लास लगा देंगे। दूसरे जो रीट बाकी बैचेस की क्लास हैं वो अलग होंगी। देखिए, 3 बजे वाली क्लास कहीं नहीं जाएगी, ये तो यहीं रहेगी। देखिए, प्री अटैचमेंट फेज यानी वो जुड़ाव बनने से पहले का फेज, जिनको शीट नहीं मिली मिल जाएगी लकी। बर्थ टू 6 वीक्स यानी जन्म से 6 हफ्ते यानी 1.5 महीना। ठीक है बात? प्री अटैचमेंट फेज का मतलब है बर्थ टू 6 वीक्स, क्योंकि प्रज्ञा वो रोटेशन में चलेगा। जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, मान लीजिए आपका लर्निंग चैप्टर से वो बैच शुरू होगा और घूम करके फिर जो आपके बाद के चैप्टर रह गए उस बैच में वहीं पे खत्म होंगे। ठीक है, बैच 2 अलग अलग नहीं चलेंगे। अगर आप पहले से पेडागोजी स्पेशल में हैं तो आप दूसरा बैच मत लीजिएगा, क्योंकि वो रोटेशन में चलेगा बैच। ठीक, उससे ज्यादा एडमिशन उस बैच में नहीं दे सकते थे, इसलिए हाँ यूट्यूब पर होगी क्लास आज। प्री अटैचमेंट फेज यानी बर्थ टू 6 वीक्स, 1.5 महीने का समय। 1.5 महीने का समय। बेबीज इनेट सिग्नल्स, जो उसके आंतरिक सिग्नल्स हैं, जैसे ग्रास्पिंग, जिसको स्कीमा कहते हैं प्याजे, या रिफ्लेक्सेस हैं बेसिकली। ग्रास्पिंग क्या होता है? आपने हाथ में कुछ रखा वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। ये बाद में वॉलंटरी हो जाती है, मतलब जब उसकी इच्छा होगी तब पकड़ेगा। मेरा मन नहीं अगर इस पेन को पकड़ने का तो ये छूट के गिर जाएगा। लेकिन जब मैं छोटी थी, ये 1.5 महीने तक का या शुरुआत के 1 साल तक का, तब मेरे हाथ में आप उंगली भी रखोगे बच्चा ऐसे पकड़ लेगा तुरंत। ये क्या है? ग्रास्पिंग। ठीक, क्राइंग, रोना, कूइंग, कूकना, ये सब क्या है? बच्चे के केयर गिवर को, जो उसका पेरेंट है या जो भी उसके आसपास उसका ध्यान रखते हैं, वो किसके लिए है? अटेंशन को गेन करने के लिए है, अट्रैक्ट करने के लिए है। ये सारी चीजें बच्चे के द्वारा अपने केयर गिवर को, ताकि उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं, ताकि उसका बॉन्ड बन पाए और वो दुनिया को एक्सप्लोर कर पाए। केयर गिवर रिमेन क्लोज बाय व्हेन बेबी रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली।
जब बच्चा जो है वो सकारात्मक रूप से कभी स्माइल करेगा, खुश होगा, अगर उसको हिलाते हो खिलाते हो तो वो क्या है, केयर गिवर भी आसपास रहना चाहेगा। तो इन सब चीजों से क्या होता है, अगर बच्चे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, हाँ ले सकते हो सोफिया, बिल्कुल। हाँ, तो बच्चा क्या है, उसको क्या मिलेगी, अटेंशन मिलेगी यदि वो पॉजिटिवली बिहेव करेगा केयर गिवर के साथ, और केयर गिवर उसके साथ रहना पसंद करेगा। द इन्फेंट्स एनकरेज द अडल्ट टू रिमेन क्लोज एज द क्लोजनेस कंफर्ट्स देम। जो इन्फेंट है, जो छोटे बच्चे होते हैं जन्म से 2 वर्ष तक के, वो क्या है, अडल्ट्स के पास रहना चाहेंगे क्योंकि इससे कंफर्ट उनको फील होता है, उनको लगता है हाँ मेरी कोई वैल्यू है, कंफर्ट फील होता है। फिर है बेबीज रिकॉग्नाइज देयर मदर्स वॉइस। जो बच्चे हैं वो अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगते हैं, माँ की स्मेल को, जो कपड़ों की या जो भी उनकी स्मेल है, और उनके फेस को पहचानना शुरू कर देते हैं। कब से कब तक, 1.5 महीने के आसपास ही शुरू करते हैं, अभी पहचान नहीं रहे। इतनी बात क्लियर है? देंगे आशु, देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ रिचा, तो सही बात है, देखते हैं गरिमा। तो ये एक बात है, द इन्फेंट्स एनकरेज द अडल्ट टू रिमेन क्लोज एज द क्लोजनेस कंफर्ट्स देम। उनको क्लोजनेस कंफर्टेड फील कराती है। बेबीज रिकॉग्नाइज देयर मदर्स वॉइस। जो माँ की आवाज है, स्मेल है, फेस है, उसको रिकॉग्नाइज वो करना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ मोनिका? दे आर नॉट येट अटैच टू द मदर। अभी वो प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं हुए हैं, अभी अटैचमेंट का जो फेज है वो बनना शुरू हो गया है, ठीक। दे हैव नो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। ये क्या है, अब ये हो सकता है किसी को लग रहा हो ये गलत है। यहां पे इसका कहने का मतलब ये जिस फॉर्म में लाइन लिखी हुई है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, बट इसका मतलब ये है जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है अभी वो डेवलप नहीं हुई है, वो डेवलप होती है कुछ 11 हफ्ते या 11 महीने के आसपास जाकर के, 11 हफ्ते आई थिंक है, ठीक। तो अभी उसको स्ट्रेंजर और बिना स्ट्रेंजर से 1.5 महीने के बच्चे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो या तो सोता रहेगा अपनी दुनिया में। धीरे 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 अभी तो उसने माँ को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, बाद में वो दूसरों से फिर स्ट्रेंजर एंजाइटी उसके अंदर आएगी, जो स्ट्रेंजर्स उसको नजर आएंगे। अभी तो वो अपना बना तो ले, अभी तो उसके लिए ज्यादातर सभी स्ट्रेंजर है, सिवाय माँ के जो बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। बात जीवन कौशल होगा पवन, इतनी बात क्लियर है सभी को? इसमें क्या क्या पढ़ा फिर से देख लेते हैं। जन्म से 6 हफ्ते तक, यानी 1.5 महीने से 1.5 महीने तक, बिल्कुल क्षमा, बेबी जो है इन्फेंट सिग्नल देता है रोने का, कूकने का, स्माइलिंग का। कब से? ताकि केयर गिवर उसको रिस्पॉन्ड करे, ठीक। क्या हो गया ऐश्वर्या? द इन्फेंट्स एनकरेज द अडल्ट। इन्फेंट एनकरेज करता है अडल्ट को कि उनको अटेंशन दो। माँ की स्मेल को, फेस को, बॉडी को, वॉइस को वो थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, ठीक है साफिया। अभी अटैच नहीं हुआ, ये पहला फेज है अटैचमेंट का। ये 6 हफ्ते तक का जो है, जन्म से 6 हफ्ते तक का, ये पहला फेज है अटैचमेंट का। इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ, पहले नहीं पढ़ी होगी ये प्रियंका, क्योंकि डिटेल्ड बैच है और आपकी एक कंबाइंड क्लास भी चल रही है, तो इसलिए आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो नॉर्मल बैचेस में नहीं मैं डिस्कस करती हूँ ये। इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट। इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट ये हुआ सेकंड फेज। अभी फर्स्ट फेज हमने पढ़ा था, ये 6 वीक से 1.5 महीने से 7 महीने तक का समय है। 1.5 महीने से 7 महीने तक का समय है। इन्फेंट एक्सेप्ट्स केयर फ्रॉम अदर्स बट ऑल्सो स्टार्ट्स डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन केयर गिवर और फैमिलियर पीपल एंड स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि अब 1.5 महीने के बाद उसने जो उसके आसपास के लोग हैं उनको अटैचमेंट उसकी शुरू हो गई, उनको फैमिलियर समझना शुरू कर दिया, उनको परिचित मानना शुरू कर दिया। मतलब इन्फेंट एक्सेप्ट्स केयर। कहां से? उसको केयर कहां से चाहिए, उसको अपना प्यार कहां से चाहिए? अदर्स से करेगा, बट स्टार्ट कर देगा अंतर करना, जो उसके केयर गिवर, जो उसके माँ बाप, आसपास रहने वाले लोग हैं, भाई बहन, और जो स्ट्रेंजर्स हैं जो कभी कभी बस देखने आते हैं उसको, ठीक। तो वो केयर को डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा दोनों के बीच में। अब दूसरों के पास जाके रोएगा और ये सारी चीजें होंगी। डिस्क्रिमिनेट होता है मतलब अंतर, ठीक। द इन्फेंट रिस्पॉन्ड मोर पॉजिटिवली टू द प्राइमरी केयर गिवर। अभिषेक बिल्कुल देख पा रही हूं मैं आपका कमेंट। जो इन्फेंट है वो रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से, किसको? जो प्राइमरी केयर गिवर है, जो बिल्कुल मुख्यतः उसके पास रहते हैं। कौन है वो प्राइमरी केयर गिवर? उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसके भाई बहन, हद से हद जो सबसे ज्यादा उसके पास रहते हैं, वो उनको ज्यादा सकारात्मक रूप से रिस्पॉन्ड करेगा। उनके पास जाएगा तो हंसेगा, है ना, उनके पास रहना चाहेगा। तो सकारात्मक जो रिस्पॉन्स है वो किसको देगा? प्राइमरी केयर गिवर को। प्राइमरी केयर गिवर कौन है? जो सबसे ज्यादा उसके साथ समय बिताता है, जो सबसे ज्यादा उसकी नीड्स फुलफिल करता है, उसी के साथ अटैचमेंट का बॉन्ड सबसे ज्यादा उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये बात क्लियर है नहीं? अब वो इसमें डिस्क्रिमिनेट यानी वो अंतर करना शुरू कर देगा अटैचमेंट, ठीक है बात। दादा दादी जो भी आसपास लोग रहते हैं, अब वो अंतर कर सकता है बाहर वाले स्ट्रेंजर्स में और अपने प्राइमरी केयर गिवर्स में। 7 महीने तक की बात है। फिर थर्ड फेज पे जाएंगे, इससे पहले कुछ और चीजें हैं। इसी स्टेज में ये जो इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट है, 6 वीक से यानी 6 वीक्स यानी 6 हफ्तों से 7 महीने तक का, इसी में अगर हम बात करें तो बिगिंस टू डेवलप सेंस ऑफ ट्रस्ट, यानी उसमें अब विश्वास का जो भावना है, विश्वास की, वो डेवलप होने लगती है कि ठीक है अब मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं। वेयर बेबी एक्सपेक्ट दैट केयर गिवर विल रिस्पॉन्ड व्हेन सिग्नल्ड। अब उसको ये पता है कि जब भी मैं सिग्नल दूंगा, चाहे मैं रोऊंगा अगर मुझे भूख लग रही है तो, काकू करूंगा, नए नए मुंह बनाऊंगा, अलग सा रिस्पॉन्ड करूंगा अगर मुझे पॉटी आई है या सूसू पॉटी निकल गए अगर पैड में ही, बच्चे के डायपर में ही, तो क्या होगा? उसको पता है केयर गिवर को सिग्नल देना है, बस रोने का या मुंह बनाने का या अनईजीनेस दिखाना है, और वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास की भावना आ गई। आशीष वर्मा बिल्कुल सही बात है। क्या है? सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो गया, विश्वास डेवलप हो गया। किसके प्रति? केयर गिवर के प्रति। कि अब मुझे सिर्फ सिग्नल देना है कि मुझे भूख लगी है और दूध की बोतल तैयार हो जाएगी रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी होगा। ईशा ये भी होगा। द इन्फेंट डजंट प्रोटेस्ट। अब जो इन्फेंट है वो प्रोटेस्ट नहीं करता व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम द केयर गिवर, मतलब हल्ला नहीं करेगा। हाँ पारुल सही कह रहे हो आप, ठीक। सेपरेट होने पे प्रोटेस्ट नहीं करेगा,
ठीक, हाँ आपका बेटा इसी एज में है। आगे बढ़ेंगे, इस लाइन को वैसे हम हटा भी सकते हैं, इसका कोई ऐसा यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है, ठीक, इसको हटा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, अब विभेद कर पाएगा कैसे? 7 से 11 महीने, इन्फेंट शोज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। अभी हमने क्या समझा था इससे पहले वाली स्टेज में कि जो प्राइमरी केयर गिवर है उनको वो पॉजिटिव रिस्पांस देता है और बाकी लोगों से भी वो अटैचमेंट को पॉजिटिव रिस्पांस देता है, ज्यादा रिस्पांस देगा प्राइमरी को, बाकी लोगों के भी जो रिस्पांस है वॉर्म है उसको भी वो एक्सेप्ट करेगा, ज्यादा प्रेफरेंस देगा प्राइमरी वालों को। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या है, इन्फेंट शोज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है वो किसके साथ होगी? प्रेफरेंस रहेगी कि कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअली मेरे आसपास रहे, मम्मी भाई या जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वही सबसे पास रहने चाहिए। पहले वो दूसरों को भी एक्सेप्टेंस देता था, लेकिन अब सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन रहेगा? जो उसके स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं, जो उसके प्राइमरी ग्रुप में है। अब यहां पे सेपरेशन एंजाइटी शुरू हो जाती है। इससे पहले वाली जो लाइन थी जिसको मैं कह रही थी कि आप हटा सकते हो, उसमें बात ये हुई थी कि वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा किसी और की गोदी में अगर आपने दे दिया, तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल आतंक मचाएगा। यहां पे क्या है, यहां अब उसको सेपरेशन एंजाइटी, मतलब मां से अलग करोगे अगर तो रोना शुरू करेगा। उसको सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट अपने एक वो क्वेश्चन है सीटेट में आया करता था कि एक मां से उसकी दादी एक बच्चे को अलग करती है और वो रोना शुरू कर देता है, वो सेपरेशन एंजाइटी है। कई जगह उसका जो आंसर है वो मिल जाता है इमोशनल एंजाइटी, बट ये टर्म है सेपरेशन एंजाइटी। जब बच्चे को आप मां से अलग करते हो तो वो सेपरेशन एंजाइटी रोना शुरू करता है, ठीक। तो ये 7 महीने से 11 महीने की एज है टेक्निकली जो सेपरेशन एंजाइटी की है, और 4-5 साल तक नॉर्मली रहती है। दे प्रोटेस्ट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम द प्राइमरी अटैचमेंट फिगर, जो भी उनकी प्राइमरी अटैचमेंट फिगर है उससे अगर उन्हें सेपरेट करोगे तो उनको बुरा फील होगा। दे बिगिन टू डिस्प्ले एंजाइटी अराउंड स्ट्रेंजर्स, यानी जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी लोग हैं, उनके आसपास वो एंजाइटी शुरू कर देगा। क्या कह रहे हो प्रियल, है ना? उनको एंशियस फील होगा, उनको थोड़ी सी क्या कहें, घबराहट फील होगी, अच्छा फील नहीं होगा स्ट्रेंजर्स के साथ, अजनबियों के साथ। वो मम्मी की स्मेल को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो वहां कनेक्टेड फील करता है। कोई अजनबी दिखाओगे तो दिक्कत होगी उसको, ठीक है? ठीक है, शिवम रख लेंगे। और बताइए रिद्धि, सुनाइए रिद्धि। ठीक, करा देंगे प्रीवियस भी शेयर टेलीग्राम पे। इतनी बात क्लियर है? कोई कह रहा है ऑफलाइन बढ़िया क्या ऑनलाइन? देखो, अगर आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जिसको अगर पता है कि मुझे लाइव क्लास देखनी है तो मैं लाइव देख लूंगी, रिकॉर्डेड देखनी है तो रिकॉर्डेड देख लूंगी, पूरी मेहनत से समझने की कोशिश करूंगी, कहीं डाउट होगा तो सर्च करूंगी या पता करूंगी, कोशिश करूंगी टीचर से पता लग जाए, नोट्स बनाऊंगी प्रॉपर और प्रीवियस ईयर लगाऊंगी, तो आपसे बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको टीचर सामने ही चाहिए और बिल्कुल डिपेंडेंट है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप इसलिए कोचिंग जाते हैं क्योंकि 1.5 घंटे का एक टाइम फिक्स हो जाएगा, तब फिर आप ऑफलाइन जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कैसे व्यक्ति हैं और आपका लेवल क्या है, आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन ही बेहतर है ऑनलाइन ही। अब आपको 18-20 साल पढ़ाई करते हुए हो गए होंगे, तो अब तो आपको सेल्फ स्टडी की आदत होनी चाहिए। ऑनलाइन तो आपके लिए सहारा है एक तरीके से, आपको गाइड करने के लिए। ऑनलाइन में दिक्कत कुछ नहीं है, बट जब आप डिपेंडेंट बन जाएंगे तो दिक्कत है। अब देखिए क्षितिज, शाम को पता लग जाएगा आपको पेडागोजी का, रात को 9 बजे मैं अनाउंस करूंगी यूट्यूब पे मल्टीपल बैच के बारे में। मल्टीपल अटैचमेंट्स, अब क्या है, मल्टीपल अटैचमेंट्स क्रिएट होने शुरू होंगे। 4th फेज है, लास्ट फेज है, 4th फेज है, मल्टीपल अटैचमेंट क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक। चिल्ड्रन बिगिंस टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स, जो बच्चे हैं वो शुरुआत कर देते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स फॉर्म करने की, किसके साथ? बाकी केयर गिवर्स के साथ भी, बियॉन्ड द प्राइमरी अटैचमेंट फिगर। सिर्फ मम्मी पापा भाई नहीं, अब जो दूर के रिश्तेदार हैं, जो आस पड़ोसी हैं, जो कभी कभी उसको दिखते रहते हैं, उनके साथ भी वो क्या करने लगेगा? कनेक्शन बॉन्ड फील करने लगेगा, ठीक ठीक। वेरी गुड सविता। दिस ऑफन इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, अभी बहुत क्लोज वालों की, प्राइमरी की बात हो रही थी, जो उसको खाना भी दे रहे हैं, जो उसके साथ भी हैं, जिनके साथ वो बाहर घूमने जाता है। देखो अब ये ग्रैंड पेरेंट्स वाला जो खेल था ना, ये जो कंबाइंड फैमिली होती थी, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली, वहां तो प्राइमरी ग्रुप बन भी सकता था एक बार को, लेकिन आजकल के माहौल में हम कह सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होना शुरू करेंगे और जो बड़े सिबलिंग हैं उनके साथ, ठीक। अब तक कहानी किसकी चल रही थी? प्राइमरी केयर गिवर की, या तो आया है, या तो माँ है, या तो पापा है, इस तरीके की बात हो रही थी, ठीक है बात। ये 2 साल के बाद की स्टेज कह सकते हो, इससे पहली स्टेज 11 महीने तक थी ना, इससे पहली स्टेज आपकी 11 महीने तक थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो ये 1 साल के बाद 1 से 3 साल तक आप इसका लिख सकते हो, जो टाइम पीरियड है, फिर वो जीवन पर्यंत स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा बॉन्ड, ठीक। नहीं, इसमें देखो सुनो एक बार, किसी को कंफ्यूजन हो रही है पहली स्टेज में और इसमें, इनडिस्क्रिमिनेट में और इसमें। देखो रक्षिता, इनडिस्क्रिमिनेट में क्या था, वो एक्सेप्ट करता है बाकी लोगों की प्रेजेंस भी, लेकिन फोकस या ज्यादा फोकस किसको देगा? प्राइमरी को, ठीक है बात। फिर उसके बाद वो ज्यादा प्राइमरी ही चाहता है, बाकी लोगों को नहीं चाहता। यहां पे अब क्या लिखा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। वहां स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड सिर्फ प्राइमरी के साथ था, लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बाकी लोगों के साथ भी बनना शुरू हो गया। अब उसको चाचा के बच्चे भी बिल्कुल अपने ही लगते हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वहां पे उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। ये बात क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? अरे दीपक कह रहे हैं मैम आप पहले जैसी नहीं, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, लगाई पता ही नहीं, आपने कभी मेरा नाम नहीं लिया है, इस बात पे ऐसे कहोगे? ऐसा थोड़ी है, पहले लोग कम थे ना, ये भी तो समझो, ठीक। आजकल मोबाइल को काफी अच्छे से पहचानने लगे हैं, बिल्कुल। तो ये 4 फेजेस थे इस थियरी के, जिसपे हमने डिस्कशन किया। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अटैचमेंट को। ये जो जुड़ाव बनेगा, इसको इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने वाले भी तो कुछ कारक है ना, ऐसा तो नहीं है हमेशा जुड़ाव अच्छा ही बनेगा। हो सकता है इनसिक्योरिटी आ जाए बच्चे में, हो सकता है उसको डर बैठ जाए, है ना। तो जो फैक्टर्स हैं, जैसे विकास को प्रभावित करने वाले भी कारक हैं, एनवायरमेंट के भी और वैसे भी, तो जो फैक्टर्स हैं यानी कारक हैं, इस जुड़ाव को, इस अटैचमेंट को प्रभावित करने वाले, क्या वो शिखा, वो कैसे वर्क करते हैं, इस पर बात करेंगे, ठीक। देखिए एक बार,
ज्यादा ही अच्छे से पानी पी लिया, ज्यादा टेस्ट के चक्कर में विंड पाइप में चला गया। गॉड, आ जाएगी एनर्जी भी वापस। एक मिनट। ओ गॉड। जी प्रियल, देखिए एक बार। हाँ एकदम बढ़िया, भी ठीक है। ओ गॉड। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अटैचमेंट, यानी वो फैक्टर्स जो अटैचमेंट को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। कैसे देख लेते हैं इस पे भी चर्चा करके। जी रोमा, देखिए हाँ अब एकदम ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटी फॉर अटैचमेंट, सॉरी, अपॉर्चुनिटी फॉर अटैचमेंट, यानी बच्चों को अवसर मिलना भी तो जरूरी है ना जुड़ने के लिए। हाँ मुझे भी लग रहा है, चल नजर उतरवाऊंगी। ऐसे हमारे थर्ड फ्लोर पे भाभी जी रहती हैं, वो बहुत गजब नजर उतारती हैं, तो खैर एंटरटेनमेंट हो जाता है इस बहाने। अपॉर्चुनिटी फॉर अटैचमेंट यानी अटैचमेंट के लिए अवसर मिलना जरूरी है, ठीक। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव प्राइमरी केयर गिवर सच एज दोज रेज्ड इन ऑर्फनेज मे फेल टू डेवलप द सेंस ऑफ ट्रस्ट नीडेड टू फॉर्म एन अटैचमेंट। बहुत ही प्यारी बात है। हम सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करते हैं, लेकिन वो लोग, वो बच्चे जिनको बचपन कभी मिला ही नहीं, जिनको बचपन कभी मिला ही नहीं, जिनको वो सेंस ऑफ अटैचमेंट वो कभी क्रिएट ही नहीं कर पाए, है ना। अपॉर्चुनिटी फॉर अटैचमेंट, चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव प्राइमरी केयर गिवर, जिनका कोई प्राइमरी केयर गिवर होता ही नहीं है, जिनकी माँ उन्होंने देखा ही नहीं कभी, किसी ने फोकस किया ही नहीं उन पर कभी, है ना। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे ऑर्फनेज, अनाथालय में पलते हैं, अब वहां तो स्पेसिफिकली आपकी माँ तो स्पेसिफिकली नहीं है ना, वो अगर जो भी केयर कर रहे हैं वो तो और 100 बच्चों की केयर कर रहे हैं, सिर्फ आपकी अलग से थोड़ी हो रही है, ठीक। मे फेल टू डेवलप द सेंस ऑफ ट्रस्ट, ऐसे बच्चों को सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करने में बहुत समस्या आ सकती है, जिसकी वजह से अटैचमेंट हो सकता है क्रिएट ना हो पाए या क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो। क्वालिटी केयर गिविंग, अब ऐसा भी हो सकता है माँ बाप तो थे बट क्वालिटी केयर गिविंग मिली नहीं, कभी उतना ध्यान रखा ही नहीं। 8 बच्चे थे पहले, पहले पुराने जमाने में ज्यादा बच्चे हुआ करते थे ना, 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे, किसी ने ध्यान नहीं दिया ज्यादा, मरो जियो करो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चों को संभालने में लगा है, उसे भी तो केयर की जरूरत थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जी गरिमा, क्वालिटी केयर गिविंग व्हेन द केयर गिवर रिस्पॉन्ड कंसिस्टेंटली एंड क्विकली, जब केयर गिवर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कंसिस्टेंटली, मतलब अवेलेबल है बार बार, रात को भूख लगी तो रात को, दिन में कोई दिक्कत हुई तो दिन में, बच्चा जरा सा भी कुछ करता है वो कंसिस्टेंटली हमेशा अवेलेबल होते हैं बच्चे के लिए, तुरंत तेजी से, क्विकली। चिल्ड्रन लर्न दैट दे कैन डिपेंड ऑन समवन, वो सीख जाते हैं कि भाई वो डिपेंड कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति पे, कोई होगा उनके साथ, विच इज एसेंशियल फाउंडेशन फॉर अटैचमेंट। ये क्या है, अटैचमेंट की सबसे जो नींव है वो कौन क्या है, कि बच्चे को बार बार जब भी जरूरत पड़े केयर मिले, क्विकली मिले, कंसिस्टेंटली मिले, ठीक। तो कहेंगे कि जो अटैचमेंट है उसकी पहली नींव यही है कि कंसिस्टेंटली उसको कोई केयर देने वाला हो। नहीं ऐसा नहीं है तनु, देखो अनाथालय में अगर हम बात करें तो इमोशनल एस्पेक्ट बच्चे का सफर कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इमोशनली बहुत अच्छे से डेवलप हो पाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर अटैचमेंट, क्वालिटी केयर गिविंग, भाई बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले एक तो किसके लिए, अटैचमेंट के लिए, तो कोई प्राइमरी केयर गिवर होना चाहिए, माँ बाप बहन भाई कोई भी हो, एक प्राइमरी केयर गिवर हो, अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो अटैचमेंट फॉर्म ठीक से नहीं होगा। दूसरी चीज क्वालिटी ऑफ केयर गिविंग, भाई जो ये केयर गिविंग है किस लेवल की क्वालिटी मिल रही है, अच्छे से बार बार कंसिस्टेंट, ऐसा तो नहीं है 4 घंटे में एक बार माँ बाप आते हैं और बच्चे को कहीं छोड़ के चले जाते हैं अपनी जॉब करने और वो पड़ा हुआ है घर में, तो वो क्वालिटी केयर गिविंग नहीं है। ठीक है बात। अच्छा शालिनी इस बार होगा, देखिए कहाँ कमी रही। हाँ बच्चे का ध्यान रखा जा सकता है ऑर्फनेज में भी, बिल्कुल। होली पर कितने दिन ऑफ रहेगी मैं बता करके बताऊंगी, करियर की वो सारी क्लासेस की छुट्टी जब से भी होगी, कल तो होगी क्लास, कल तो हम लोग मिल रहे हैं, और अब होली के बाद तो नया बैच भी शुरू हो रहा है और बहुत ही ढंग से ये बैच भी बाकी बैचेस से अलग हो जाएगा, तो और डिटेल में इसमें चलेंगे हम, जैसे शुरुआत में चल रही थी क्लासेस। 2 दिन बोल रहे थे ना, हाँ तो 2 ही दिन की छुट्टी होगी फिर, और 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी का क्या करोगे, मुझे भी गाँव जाना है, तबियत ऐसी रही तो दिक्कत हो जाएगी। वेरी गुड प्रियंका, तो आज की कहानी इतनी थी, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ इस थियरी को। थियरी का नाम है जॉन बॉल्बीज अटैचमेंट थियरी। है क्या इसमें, मैं फटाफट से बताती हूँ आपको, देखिए एक बार। थियरी ऑफ अटैचमेंट किसकी है, जॉन बॉल्बी की है, ठीक। इससे देखो जरूरी नहीं है डायरेक्टली, कई बार आपको किसी थियरी से क्वेश्चन देखने को मिले, कई बार आपको इनडायरेक्टली किसी पॉइंट से घुमा फिरा के पूछ लेता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं है डायरेक्टली आपसे ये पूछे जॉन बॉल्बी ने कौन सी थियरी दी, अटैचमेंट थियरी, जरूरी तो नहीं है, बट सेपरेशन एंजाइटी के बारे में तो पूछा हुआ है ना। सेपरेशन एंजाइटी की कमी कोई पूछ रहा है किस स्टेज में होगी, 4 साल के बाद, 7 साल के बाद कमी हो जाती है, सेपरेशन एंजाइटी नहीं रहती, धीरे धीरे खत्म हो जाती है 4 से 7 के बाद। इसमें बात हुई थी कि जो अटैचमेंट है मदर या भी जो भी प्राइमरी केयर गिवर है उनके बीच में जो शुरुआती बॉन्ड बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं एक बच्चे को, ठीक है बात। जी ज्योति, ही ऑल्सो बिलीव दैट अटैचमेंट सर्व्स टू कीप द इन्फेंट क्लोज, जो अटैचमेंट है वो बच्चे को पास रखती है, जब भी तो माँ बाप बचपन में बच्चे की सेवा कर रहे हैं और बुढ़ापे में बच्चे, अगर अटैचमेंट ठीक से डेवलप हुई है तो, दस इंप्रूविंग द चाइल्ड सर्वाइवल चांसेस, तभी तो सर्वाइव कर पाओगे, अगर किसी ने केयर की ना होती बचपन में तो खड़े हो जाते आप, आज नहीं हो पाते। तो जब कहते हैं बच्चे कि आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो कुछ तो किया ही है। आगे बढ़ते हैं। अटैचमेंट होता क्या है, तो अटैचमेंट एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शनेट स्नेह का बंधन है एक तरीके से उन लोगों के बीच में जो हमारे आसपास होते हैं, जिनकी वजह से हम प्लेजर सुख को फील कर पाते हैं, जिनसे बात करके, जिनके आसपास हो करके, उनके साथ हमारा कनेक्शन है, अटैचमेंट मेरा और आपका भी हो सकता है, बिल्कुल। द मेन थीम ऑफ, अभी क्या है ये अटैचमेंट है,
पानी पीते हुए दिक्कत हो गई, 10 कमेंट एक साथ आए कि अभी ठीक हो या रुक जाओ या बाद में ले लेना क्लास, अगर तबीयत सही नहीं है तो गर्म पानी पिया करो। क्या है ये? अटैचमेंट ही तो है, ये केयर ही तो है। द मेन थीम ऑफ दिस थियरी इज दैट मदर हु इज अवेलेबल, भाई मेन थीम वही है कि जो मदर जो कि उसके सबसे पास अवेलेबल है वो सिक्योरिटी विकसित करेगा बच्चा और दुनिया को एक्सप्लोर करने की क्षमता जागेगी, ट्रस्ट आएगा। ठीक है कोमल? 4 फेजेस ऑफ अटैचमेंट डेवलपमेंट, कैसे अटैचमेंट डेवलप होती है 4 फेजेस में, इस पे बात हुई थी। पहला फेज था कौन सा? ये तो 2 चीजें हैं कि 3 साल शुरुआत के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चा रो करके, ग्रास्प करके, कुक करके अटेंशन गेन करना चाहता है। ठीक, पहला फेज है प्री अटैचमेंट फेज, यानी अटैचमेंट से पहले का फेज, यानी लगाव से, जुड़ाव से पहले का फेज। ये जन्म से 6 हफ्ते तक चलता है। जी मैजबीन, धन्यवाद। अंजलि, आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे है? मतलब ऐसे इंटरव्यू कर लो ना मेरा बिठा करके, हैं? तो ऐसा कोई एक व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, बट हाँ बहुत सारे लोग हैं। और ये इमोशनली ठीक ठाक रहने का एक तरीका भी है कि थोड़ा सा इमोशंस को भी बांट के रखना चाहिए, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार, सब में, आप लोगों में, है ना? तो उससे थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि लाइफ का पता नहीं है कौन कब निकल जाए, तो बड़ा दुख की बात हो जाती है फिर। खैर ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। देखो, अगर हम बात करें प्री अटैचमेंट फेज, बट टू 6 वीक्स, बेबीज इनेट सिग्नल्स, और ये बड़ी अच्छी सी लाइन है, वो मूवी है ना कौन सी, जिंदगी डियर जिंदगी, तो वो बोलता है कि मतलब आपको हर रिश्ते का भार एक ही रिश्ते पे क्यों रखना है, एक ही व्यक्ति में क्यों चाहिए सब कुछ। तो जरूरी है कि सबसे अलग अलग तरह का बॉन्ड होता है हमारा, सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हम कनेक्ट करते हैं, जिसमें इवन आप लोगों से भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत सारे लोग कभी नहीं मिले होंगे बट फिर भी है वो एक अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे अलग अलग तरह की कनेक्शन आपका होता है, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से सेम एक्सपेक्टेशन रखें या सारी एक्सपेक्टेशन एक ही रिश्ते पे डाल दें, है ना? देखिए, प्री अटैचमेंट फेज यानी बर्थ टू 6 वीक्स, बच्चा जो है वो माँ को सिग्नल देगा, रो करके, ग्रास्प करके, क्विंग करके, अट्रैक्ट करेगा अटेंशन को। ठीक है ममिता? केयर गिवर रिमेन क्लोज बाय व्हेन बेबी रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, जो केयर गिवर है वो पास में रहते हैं जब बच्चे हंसी खुशी उनके साथ टाइम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। इनफैंट एनकरेज करते हैं कि अडल्ट उनके पास रहें, उनको कंफर्टेबल फील होता है। बच्चा 6 हफ्ते में अपनी माँ की आवाज को पहचानना शुरू कर देगा, स्मेल को उनकी और फेस को। ठीक, ठीक है सिद्रा? दे हैव नो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी उनको स्ट्रेंजर्स का भी फियर नहीं है, स्ट्रेंजर एंजाइटी अभी डेवलप नहीं हुई है ठीक से कि स्ट्रेंजर को देख के रोना शुरू कर दिया। अभी तो एक डेढ़ महीने का बच्चा है, तो वो सोता ही रहता है, वैसे भी उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसकी गोदी में है, लेकिन माँ की प्रति थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट उसकी क्रिएट होनी शुरू हो गई है, यानी उनकी वॉइस को, उनकी स्मेल को और फेस को वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, माँ या जो भी केयर गिवर आसपास है। इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, यानी अब वो सबको ही थोड़ा थोड़ा अटेंशन देने की कोशिश करता है 6 हफ्तों से 7 महीनों तक। इसके बाद फिर आपकी सेपरेशन एंजाइटी डेवलप होती है। ठीक जी क्षितिज? इन्फेंट एक्सेप्ट्स केयर फ्रॉम अदर्स बट आल्सो स्टार्ट्स डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन केयर गिवर और फैमिलियर पीपल। अब वो क्या है, एक्सेप्ट करता है केयर सबसे, उसके रिश्तेदार आए हैं उनसे भी एक्सेप्ट कर रहा है, रो नहीं रहा, एक्सेप्ट कर रहा है केयर को, लेकिन वो अंतर करने लगता है, विभेद करने लगता है किसमें, फैमिलियर पीपल और स्ट्रेंजर्स में। ठीक, दिस द इन्फेंट रिस्पॉन्ड्स मोर पॉजिटिवली टू प्राइमरी केयर गिवर। अब वो दोनों को एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है, या जो सबसे ज्यादा फेमस बोल रही हूँ, जो सबसे ज्यादा फैमिलियर है, जो सबसे ज्यादा क्लोज है, उसको वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक और भी चीज है जो शायद हम समझते नहीं, अब ये थ्योरी चली रही है तो इसमें तो बातें की जा सकती हैं कि विद लव कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो शायद सुपरमैन है, कौन सी मूवी है, वो बोलता है विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वैसा ये विद लव कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप इमोशनली अटैच होते हैं लोगों से, चाहे वो आस पड़ोसी हो, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो, तो आपकी एक दूसरे साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि आप उनके लिए पेन में भी खड़े होंगे, आप उनके लिए दर्द भी फील करेंगे, आप सिर्फ प्लेजर फील नहीं करेंगे उस अटैचमेंट की वजह से, आप पेन भी फील करेंगे। कल आप पेन के भी भागीदार बनेंगे, सिर्फ प्लेजर के लिए आपने साइन नहीं किया उस रिश्ते को, दुख के लिए भी किया है। खैर, तो बिगिंस टू डेवलप सेंस ऑफ ट्रस्ट। इस 7 महीने तक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अभी वो बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचाएगा अगर बाकी लोग उसको गोदी में लेते हैं तो, है ना? क्योंकि हमें सिर्फ अच्छा अच्छा चाहिए कि अरे यार हम तो कोर्स में इसलिए आए थे क्योंकि हिमांशी डेली आएगी और कभी छुट्टी नहीं होगी और हमें सब कुछ टाइम पे मिलेगा। जरूरी नहीं है ना, इसका दूसरा साइड भी है। ठीक, ये तो खैर मैं बहुत ही शैलो लेवल का एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए, डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट 7 to 11 months, यानी 7 से 11 महीने डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट। इन्फेंट शोज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। अब उसको स्पेसिफिक हो गया, वो डिस्क्रिमिनेट करने लगा, उसे कुछ ही लोगों से चाहिए, जो सबसे ज्यादा जो क्या करेगा उसको अटैचमेंट देगा, वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसी को देगा बच्चा। ठीक, जो भी उसके क्लोजेस्ट है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सेपरेशन एंजाइटी अब शुरू कर देता है, अजनबियों को देख के वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देगा और रोएगा। यहां तक की बात हमें क्लियर है। प्रोटेस्ट करेगा, अगर उसको प्राइमरी फिगर से अलग करेंगे तो वो रोना शुरू कर देगा स्ट्रेंजर्स के साथ। अब उसको सिर्फ प्राइमरी लोग ही चाहिए, उसने डिस्क्रिमिनेट करना सीख लिया, उसने विभेद करना सीख लिया अपने प्राइमरी ग्रुप और बाकी लोगों में। ठीक, मल्टीपल अटैचमेंट की हमने बात की थी, कई सारे बॉन्ड बन जाते हैं इसके बाद, 1 साल के बाद, 1 से 3 साल आप लिख सकते हो उसको। और प्राइमरी अटैचमेंट फिगर के बाहर भी अब वो बॉन्ड बना पाएगा, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ओल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं जो उसका ख्याल रखते हो। ठीक है, धन्यवाद पवन जी। आगे बढ़े, बस यही कहानी थी इस थ्योरी की। अब इसमें भी 2 चीजों पर निर्भर करता है, 2 फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं किसको, अटैचमेंट के डेवलप होने को। एक तो अपॉर्चुनिटी, अवसर कितना मिला अटैच होने को बच्चे से, माँ का या जो भी आसपास के लोग हैं। ऑर्फन एज में ये चीज कम हो सकती है। क्वालिटी केयर गिविंग, यानी अच्छे लेवल की केयर गिविंग, जो उसका ध्यान रखा गया है, वो ढंग से रखा गया है कि नहीं रखा गया है। ठीक है, लॉकडाउन इन पुणे, लेटेस्ट न्यूज। गरिमा कह रहे हैं यार मुझे भी कुछ सामान लेना, मुझे लग रहा है दिल्ली में भी लॉकडाउन की संभावना हो सकती है, तो देखते हैं कि उससे पहले ले लिया जाए। सैटरडे देखती हूँ। चलिए फिर, सेपरेशन एंजाइटी हाँ ज्यादातर सब में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। और बताओ, किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो फटाफट से।
हाँ यार, लॉकडाउन लगना तो नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सफर करना पड़ता है, रोजगार चले जाते हैं लोगों के, बट क्या कर सकते हैं आप, ध्यान रखिए आप लोग भी। देखो इस थियरी का रोल क्या है, जो लोग एंटिटी वाले हैं ना, जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करते हैं, या कई बार इनडायरेक्टली आपसे पूछ ले कि इमोशनल डेवलपमेंट, मान लो एक बच्चा है अग्रेसिव है, स्कूल में आकर के वो अलग अलग रहता है, ट्रस्ट फील नहीं करता, तो वो कहां से प्रॉब्लम कहां से आ रही है, अटैचमेंट फॉर्म नहीं हो पाया ठीक से, ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया, बचपन में मां के साथ वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाया, कुछ भी एक चीज हो सकती है। तो ये आप इमोशनली बच्चे को समझ पाएंगे इस थियरी के थ्रू, कैसे अटैचमेंट क्रिएट होता है। दोबारा से देखिएगा, जिनको समस्या हो रही है इस टॉपिक को समझने में, पहली बार पढ़ रहे हैं कई लोग, जब पहली बार पढ़ते हैं तो हम इग्नोर करना चाहते हैं कि जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ दो, ये तरीका गलत है, उसको ढंग से समझो, बल्कि ताकि वो क्लैरिटी से समझ में आ पाए। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा, कल मिलेंगे 3 बजे। ठीक, थैंक यू।